गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के लेसन नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका अध्ययन सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत करेंगे। और हम लगभग यहाँ इस पाठ में बात करेंगे ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष बाद। तो यानी कि टोटल हम इस अध्याय में कितने सालों के बारे में जानेंगे? 1200 सालों के बारे में। जैसा कि हमारे पाठ के टाइटल से हमें पता लग रहा है, विचारक, विचारक का मतलब कि ये उस काल के दौरान जो महान विद्वान पैदा हुए, जिन्होंने इस दुनिया को, और ख़ास करके जब हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे इसमें, तो ऐसे महान संत इस देश में पैदा हुए जिन्होंने नए धर्म दिए भारत को, और आज भी उन धर्मों को लोग मान्यता देते हैं। सेकंड है विश्वास। विश्वास मीन्स कि जो विचारक थे उनका क्या मानना था, वो समाज के बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत करते थे, प्रकृति के अंदर ईश्वर की मौजूदगी को वो किस प्रकार जो है लोगों के सामने रखते थे। और थर्ड है हमारे पास इमारतें भी। जिन बुद्धिजीवियों ने जिन धर्मों का प्रचार और प्रसार किया, तो उससे जुड़ी हुई इमारतें कौन सी थी, उन इमारतों के बारे में जानेंगे। उन इमारतों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, उन इमारतों का सामाजिक उद्देश्य क्या रहा होगा, उन इमारतों का धार्मिक जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या रहा होगा। वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ जानेंगे। और जब इन सारी चीज़ों को जब आप एक जगह शामिल कर देते हैं, तो वो सारा कल्चरल डेवलपमेंट में आ जाता है। किस में आ जाता है? सांस्कृतिक विकास में आ जाता है। तो करीबन करीबन हम आपको 1000 से ज़्यादा वर्ष लंबी यात्रा पर इस पाठ में लेकर के जाने वाला हूँ बेटा। मैं आप सभी को, आप सभी इस पाठ में जो है पूरा 1000 साल लंबी यात्रा करेंगे। बहुत कुछ जो है ऐतिहासिक साक्ष्यों को जो है समझने का आप यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। हम उन दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें उन बुद्धिजीवियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने जो है इस इतिहास को, इस इतिहास की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, लोगों के धर्म को, इस समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को, सब कुछ को जानने का जो है प्रयत्न किया है। और इसी कारण जो है उन इमारतें जो बनी थी, उन इमारतों के साथ साथ उस समय जो मूर्तियां प्रचलन में आई, हम उनके बारे में भी देखेंगे। और हम ये नहीं कह सकते कि उस दौरान केवल एक ही धर्म का यहाँ पर दबदबा था। विभिन्न प्रकार के जो धर्म है उन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए हम इस पाठ की जो है शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, ये देखिए इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर क्या करेंगे, जाएंगे। दार्शनिकों के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जानेंगे। विभिन्न धर्मों के बारे में मैंने बताया था आपको, तो इसमें बौद्ध धर्म का नाम इसने लिया है यहाँ। बौद्ध धर्म के साथ जैन का लिया है, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बताया है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक स्रोत हम इस्तेमाल करेंगे, इमारतों के बारे में बताया है, अभिलेखों के बारे में जो है इन्होंने बताया है। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अभिलेख की चर्चा ये यहाँ पर कर रहा है, और एक स्तूप की बात भी ये यहाँ पर करेगा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ये देखिए सांची का स्तूप, और यही स्तूप जो है हमारे इस अध्याय के अध्ययन का क्या है, प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो आइए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ के फर्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा? हमें सामने दिखाई दे रहा है सांची की एक झलक। कि सांची का एक स्तूप है जो बौद्ध धर्म को जो है समर्पित है। और यहाँ आप ये देखिए, ये एक बेगम का नाम है, शाहजहाँ बेगम। और इसी के साथ एक दूसरी बेगम का नाम भी हम इसमें जानेंगे, नूरजहाँ बेगम। ये वो बेगमें थी जिनकी वजह से सांची बच पाई।
सांची के बचने का मतलब यहाँ क्या था कि सांची के जो स्तूप थे, उसके जो तोरण दीवार थे, उसकी जो भव्यता थी, उसको फ्रांसीसी लोग और ब्रिटेन के लोग औपनिवेशिक शासनकाल में उसके महत्व को समझते हुए अपने देश में ले जाना चाहते थे और वो अपने देश के संग्रहालय में उसको रखना चाहते थे। लेकिन शाहजहाँ बेगम बड़ी दूरदर्शी थी, वो बहुत लंबी सोच की थी। उसने सोचा कि अगर इसी तरीके से अगर हम इन चीज़ों को इनको भेज देंगे तो हमारे इस सांची के स्तूप की जो भव्यता है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तब उन्होंने उन लोगों से बातें की और उनको मनाया कि हम आपको हूबहू ऐसी ही जो है प्लास्टर की जो है प्रतिकृति बना के देंगे और आप उन्हें अपने संग्रहालय में ले जाइए। और उसके अलावा उसने एक अलग से कोष बनाया। शाहजहाँ बेगम का यहाँ पर होना, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंस रही है सांची के स्तूप को। आज इस भव्यता में अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ एक महिला है जिसने बहुत योगदान दिया है। वो कौन है यहाँ पर? शाहजहाँ बेगम। ये देखिए, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ और कॉलम में डाला है कि भोपाल की नवाब रही है शाहजहाँ बेगम। उसकी जो आत्मकथा है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी कि भोपाल का इतिहास, जिसे बायरेस्टो ने 1876 के अंदर जो है अनुवादित किया है। कई बार ये पूछा जाता है जो ये सांची जो है ये भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। और भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न आ जाता है कई बार, सांची पर एक नोट लिखे। और भोपाल जो राजधानी है उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको डीपली बता देता हूँ। रायसीन एक ज़िला है, उस ज़िले में स्थित है ये। कहाँ स्थित है? रायसीन जिले के अंदर जो है ये सांची जो है स्थित है। और वहाँ पर ये क्या है? स्तूप। और सबसे भव्य स्तूपों में, हालांकि बरहुत का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, बड़ी चर्चाएं रहती हैं उनकी, लेकिन अगर आज भी अगर विश्व के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूपों की जो गणना की जाती है उसमें किसका नाम आता है? सांची का आता है। ये देखिए, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करके बताया। ये देखिए, फ्रांसीसी जो है इसके द्वार को जो है फ्रांस में ले जाना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की थी। ये देखिए, प्लास्टर ऑफ करती से संतुष्ट करवाया उन्होंने इसको। तो आज इसकी मूल कृति कहाँ पर मौजूद है? हमें बताइए बेटा, कहाँ मौजूद है? भोपाल में, सांची में ही मौजूद है। ये देखिए, शाहजहाँ बेगम का नाम बताया, उसके बाद मैंने आपको सुल्तान जहाँ बेगम का नाम बताया। इन्होंने बड़ा अनुदान दिया यहाँ पर। और आश्चर्य होना होगा हमें कि सर जॉन मार्शल हमारे पुरातत्वविद के पहले डायरेक्टर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने ग्रंथों के अंदर जो है बात की है। तो सांची के वो सुल्तान जहाँ को उसने समर्पित किए हैं। ये देखिए, सुल्तान जहाँ ने संग्रहालय बनवाया, अतिथ्यशाला के लिए भी अनुदान दिया, और जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें जो है वहाँ पर रहते हुए क्या है, लिखी है। ये बता रहा आपको। ये देखिए, स्तूप का जो समूह बना रहा है इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णय की भूमिका है। निर्णय की भूमिका है वो मैंने आपको बताई। और वो निर्णय किसके थे? शाहजहाँ बेगम के, सुल्तान जहाँ बेगम के थे। लोग जब जाते हैं, आप ये देखिए इतना खूबसूरत, ये देखो ये बता रहा है यह जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सफल मुरम्मत और संरक्षण का क्या है, जीता जागता। ये देखिए आपके बिल्कुल सामने स्पष्ट है, ये वो सांची का जो है स्तूप है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा आपको, यहाँ पर प्राचीन काल के अंदर जितने मंदिर बनते थे, स्तूप बनते थे, मस्जिदें बनती थी, गुरुद्वारे बनती थी, उनके लिए एक ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगह को क्या किया जाता था, डिसाइड किया जाता था, जहाँ आकर्षक छटा हो। लोग अगर वहाँ पर आएँ तो बरबस जो है प्रकृति का मनोरम दृश्य देख करके उनके मन में क्या हो, शांति हो। ऐसी मतलब परिस्थितियाँ वहाँ पर प्राकृतिक डाली जाती थी और वहीं पर इन चीज़ों का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। ये जो देख रहे हो, ये एरो जो मैंने लगाया है यहाँ, ये इसका मस्तूल है जो बाहर निकलता है, जिसके ऊपर एक झंडा जो है गाड़ा जाता था। ये इसकी हर्मिकाएँ हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अंडाकार है, ये देखोगे आप। ये कई बार जब प्रश्न आ जाता है कि स्तूप के ऊपर नोट लिखिए, ये बाहर जो आप देख रहे हैं ये इसकी रेलिंग है। क्या है ये? इसकी रेलिंग की गई है इसको बचाए रखने के लिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका द्वार है। क्या बोला जाता था? तोरण द्वार। तोरण द्वार का अर्थ होता है प्रवेश द्वार। ये खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको, ये भी इसका द्वार है। ये जो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके चार द्वार थे, यानी कि चारों दिशाओं से, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, अंडाकार अवस्था में है। इसके ऊपर ये हर्मिका बनी हुई है, ठीक है। और इस हर्मिका के अंदर ये जो ऊपर जो है ये क्या है? मस्तूल है। क्या है बेटा? ये मस्तूल निकला हुआ है। यानी कि एक लोहे का डंडा होता था, सिरिया जिसे हम कह सकते हैं।
रॉड भी जिसे हम कह सकते हैं। और ये जो अंडाकार है, और ये जो रेलिंग आपको दिखाई दे रही ना, इसके साथ में ये जो अंदर दिखाई देगा आपको, ये था प्रदक्षिणा पथ। क्या था? पर दक्षिणा पथ। यानी कि आने वाले जो है इसके चारों ओर क्या करते थे, चक्कर काटते थे। ये एक स्तूप की जो है संरचना मैंने आपको बताई है कि अंडाकार होता है, इसमें ये चीज़ें वहाँ पर क्या थी, मौजूद थी। आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये जब बात हम करते हैं कि ये स्तूप क्यों बनाया गया। जब किसी भी संरचना को, इमारत को हम देखते हैं, भव्यता को, तो चलता है। और टीला ही क्यों बनवाया गया, इसके अंदर क्या होगा, ये रेलिंग जो मैंने अभी बताई है क्यों बनवाई गई, किसने बनवाया, किसने धन दिया, इसकी खोज किसने की। ग्रंथों में, मूर्तियों में, स्थापत्य कला में, अभिलेखों के अध्ययन से हमें इन सारे इतिहास की क्या मिल जाती है, जानकारी। और जब आप स्तूपों की बात करेंगे तो हम किसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि स्तूप जो है वो किसका प्रतीक थे, बौद्ध धर्म का। स्तूप किसका प्रतीक थे, बौद्ध धर्म का। तो इसलिए जो है आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट्स आता है, पृष्ठभूमि। किसके पृष्ठभूमि, ये जो हमारे पास जो सामने आते हैं, ये जो हमारे पास सामने आ जाते हैं, उनके बारे में जो हम जानने का क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। ये देखिए, पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। अब यहाँ क्या होगा कि प्राचीन काल के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये वो टाइम था जब महान लोगों ने जन्म लिया। ये पाठ की स्टार्टिंग में मैंने बताया। ये देखिए, वो व्यक्ति ईरान में कौन था, जरथुस्त। चीन में कौन था, खुंग्स्ती। यूनान में कौन था, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। भारत में कौन था, महावीर, बुद्ध और अन्य चिंतक। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर क्या हुए थे, पैदा हुए थे। उन्होंने जीवन का जो रहस्य था उसको समझने का क्या किया था, प्रयास किया था। अभी मैंने आपको बताया था कि इस विश्व में इंसानों की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको समझने का क्या किया था, प्रयत्न किया था। और ये वो समय था जब गंगा के विशाल मैदान के अंदर नए राज्य और शहर क्या हो रहे थे, उभर रहे थे। सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्या आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे। वो मनीषी का मतलब होता है ये ऋषि, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये उस समय के हालात को समझने का क्या कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर यज्ञों की। यज्ञ जो भारत के अंदर है वो स्टार्ट होते हैं बेटा, मैंने आपको जब हमारा सेकंड चैप्टर जब चल रहा था, हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बाद, तो मैंने आपको बताया था कि करीबन करीबन 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जिस सभ्यता का नाम था ऋग्वेदिक काल। और ये वो समय था जब भारत के 4 वेदों में से एक वेद की यहाँ पर क्या होती है, रचना होती है। ये देखिए, और इसके अंदर जो है ऋचाएँ थी। ऋचा का मतलब होता है किसी भी देव या देवी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करना, उसके मंत्र थे। ये देखिए, ऋग्वेद में अग्नि को, इंद्र को, सोम को और अन्य देवताओं की स्तुतियों का क्या था, संग्रह था। और उसके अंदर जो है वर्णन किया गया। और ये जो मंत्र बोले जाते थे वो किसके लिए होते थे, अपने पशुओं के लिए, अपने बेटे के लिए, सवासत्य के लिए और लंबी आयु के लिए जो है लोग क्या करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, जो सामूहिक रूप से होते थे। लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, तो समाज के लोग इकट्ठे होकर के इन यज्ञों को क्या करते थे, कंप्लीट करवाते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो है ये यज्ञ जो है कहाँ सीमित हो गए, घरों तक सीमित हो गए। तो यहाँ पर आपके सामने 2 प्रकार के यज्ञ के नाम हैं। मैं दोबारा अंडरलाइन करूँगा इनको ताकि आप अच्छे से इनको क्या कर लें, समझ सकें। फर्स्ट है हमारे पास राजसूय यज्ञ, सेकंड है हमारे पास यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ, और थर्ड मैं लिख देता हूँ बेटा, वाजपेय यज्ञ। हमारे पास कितने यज्ञ हैं मौजूद यहाँ बेटा, 3। फर्स्ट राजस्यु, सेकंड है यहाँ सोमेक, और थर्ड है हमारे पास वाजपेयी। मैं तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको। राजस्व यज्ञ कब होता था, जब राजा गद्दी पर बैठता था। राजा सिंहासन पर बैठता था, अपने सिंहासन को धारण करता था। राजा अपने मुकुट को क्या करता था, धारण करता था पहली बार। तो उस समय जो यज्ञ करवाया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा या राजपुरोहितों के द्वारा, तो उस यज्ञ को क्या बोला जाता था बेटा, राजस्यु यज्ञ। अभी मैं इनको सारे को काट रहा हूँ, एक एक करके आपको बता रहा हूँ। सेकंड जो हमारे पास आता है अश्वमेध यज्ञ। ये क्या होता था, राजा जो है अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए, राजा क्या करता था, राजा जो अपनी ताकत थी उसको दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए,
दूसरे राज्यों पर क्या डालने के लिए, प्रभाव डालने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करवाता था, और उस यज्ञ के अंदर वो एक घोड़ा छोड़ता था, और वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजर के आ जाता था और वहाँ के लोग अगर उसको पकड़ने का साहस नहीं करते थे, तो उन क्षेत्रों को विजित माना जाता था कि राजा ने बिना लड़े ही उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली। और ये आपने रामायण में देखा होगा कि राजा राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, और उस यज्ञ को जंगल के अंदर राम के दोनों बेटे लव और कुश ने क्या कर लिया था, पकड़ लिया था, और उन्हें राम की सेना के साथ, शत्रुघ्न के साथ, लक्ष्मण के साथ भी क्या करना पड़ा था, युद्ध करना पड़ा था। अभी थर्ड था हमारे पास जो मैंने नाम लिया आपका, वाजपेय यज्ञ। ये घोड़ों की दौड़ से संबंधित होता था। वाजी भी बोला जाता है घोड़े को, तुरंग हिये भी हम बोलते हैं। तो ये उसके लिए किया जाता था, राजा अपने घोड़ों का प्रदर्शन करता था, रथ दौड़ करवाता था, घुड़सवारों की दौड़ वहाँ पर होती थी। तो उसके लिए भी जो है एक यज्ञ का आयोजन करवाया जाता था, उसे क्या बोला जाता था, वाजपेय यज्ञ। और अभी मैंने आपको बता दिया ये ब्राह्मणों के द्वारा या फिर राज पुरोहितों के द्वारा किए जाते थे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है नए प्रश्न, कि लोग नई चीज़ों के बारे में कैसे सोचते थे, जीवन, आत्मा क्या है, आत्मा अमर है या अजर है, ये हमें दिखाई क्यों नहीं देती है, इस प्रकार के जो विषय थे। क्या मानव के मरने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है, मृत्यु क्यों होती है, जीवन का उदय किस प्रकार होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें वर्णन कहाँ से मिलता है, यहाँ एक पॉइंट जो है मैंने घेरे में लिया है उपनिषदों में। मैं थोड़ा सा अर्थ बता देता हूँ। उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस में निषद। उप का मतलब होता है पास बैठना, और निषद का मतलब होता है ज्ञान लेने के लिए। यानी कि जब कोई भी शिष्य अपने गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को ग्रहण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। कहने का मेरा भाव ये है कि वेदों की जो भाषा थी वो बड़ी कठिन थी, आम व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता था, संस्कृत उच्च स्तर की संस्कृत थी। तो फिर ऋषि मुनि क्या करते थे, अपने शिष्यों को अपने पास बैठा करके सरल अर्थों में वेदों को क्या करते थे, संकलित करते थे। उसी को जो है वेदों के क्या बोला गया, उपनिषद। उसमें जो बातें कही गई थी उन सारी चीज़ों से हमें, इन चीज़ों का क्या लगता है, उन उपनिषदों से हमें, हमारे सामने नए प्रश्न तभी होते थे, शिष्य जो है प्रश्न करते थे और गुरु उनके प्रश्नों का क्या देते थे, जवाब देते थे। तो वो उस समय ये देखिए पुनर्जन्म के बारे में जानने का प्रयत्न करते थे, जीवन के बाद को संभावना होती है क्या, पुनर्जन्म होता है क्या, या पुनर्जन्म का जो है अतीत से कोई संपर्क होता है या नहीं होता, या फिर जो पुनर्जन्म है वो कर्मों के कारण होता है कि नहीं होता है। तो जो मनीषी, मनीषी का मतलब है बुद्धिजीवी, यानी कि गुरु जो लोग होते थे, तो वो इस प्रकृति को समझने का और उसे अभिव्यक्त करने का क्या करते थे, प्रयत्न करते थे। और जो वैदिक परंपराएं थी उससे भी बाहर बहुत से दार्शनिक जो है सवाल करते थे। वेदों को भी जो लोगों ने चुनौती दी है, इसीलिए तो त्रिपिटक आए हैं, भगवती सूत्र लिखे गए हैं, ये बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ हैं। तो उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स आता है वो है विवाद और चर्चाएं। तो ये क्या होता था, बहुत से संप्रदाय होते थे उस समय सोसाइटी में, और उनमें सभी बुद्धिजीवी जो लोग होते थे वो एक स्थान पर बैठ करके अपने जो ज्ञान होता था उसका क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे, वाद विवाद करते थे। और इन वाद विवादों के लिए जो शिक्षक होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, भ्रमण करते थे, और अपने दर्शन का, ये देखिए दर्शन और विश्व के बारे में, मैं यहाँ दर्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूं बेटा, आपको ध्यान देने वाली बात है। दर्शन को जो हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिलोसफी। और ये फिलोसफी शब्द बेटा दो शब्दों से बना है, फिलोस प्लस में सोफिया। कितने शब्दों से मिला है, मिल करके दो से। फिलोस का मतलब होता है ज्ञान, और सोफिया का मतलब होता है प्रेम, यानी कि ज्ञान से प्रेम करना। क्या करना, ज्ञान से क्या करना, प्रेम करना। तो जो व्यक्ति ज्ञान से प्रेम करता है, जानने का प्रयत्न करता है और अपने विचारों को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, उसको क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्री। और उसके जो देखने का नज़रिया होता है, उसके सोचने का जो नज़रिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं। तो ये लोग अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से क्या करते थे, तर्क वितर्क करते थे। कुटारशालाएं, ये झोपड़ी बनी होती थी नुकीली, जैसे कि एक तो होता है, जैसे हम आजकल हम कमरा जो बनाते हैं वो वर्गाकार या आयताकार होता है, और उसकी छत भी क्या होती है, बिल्कुल समांतर होती है, बिल्कुल जो है समतल होती है। लेकिन उस समय क्या होती थी,
बहुत ऊंचाई पे ले जाके, जैसे आपने मंदिर देखा होगा, मंदिर का जो शिखर होता है वो क्या होता है, निकुल्ला होता है। तो इसी प्रकार झोपड़ियाँ, ताकि वो गर्म ना हो, तो उसके ऊपर जो है काफ़ी नुकीली होती थी वो, उसमें ये मनीषी जो है ठहरते थे और अपने प्रतिद्वंदी के साथ बात करते थे। अगर कोई भी अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता तो हारने वाले व्यक्ति को उसके संप्रदाय में क्या होना पड़ता था, शामिल होना पड़ता था। तो ये जब शिष्य बन जाता था, कभी उसका कम हो गया, कभी उसका ज़्यादा हो गया, तो ये घटते बढ़ते रहते थे। और इन्हीं शिक्षकों में दो व्यक्ति यहाँ पर शामिल हैं, महावीर स्वामी, जिसका नाम लिया जाता है जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म का जन्म, और महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म। इन दोनों व्यक्तियों की हम क्या करते हैं, चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो इन ये लोगों ने जो है वेदों के ऊपर सबसे पहले प्रहार किया। उसने कहा कि वेद भगवान ने नहीं रचे हैं, मानव ने रचे हैं। तो मानव ने अगर रचे हैं तो इसमें कोई भी कमी हो सकती है। इन लोगों ने बताया कि जो जीवन है उसमें जो दुख आते हैं उससे हर कोई व्यक्ति अगर कोशिश करे तो उसको क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो उनकी जो समझ थी वो ब्राह्मणवाद, यानी कि जो मनुस्मृतियाँ लिखी गई हैं उनसे अलग थी। क्योंकि मनुस्मृति में हमने अभी पढ़ा था ना, बंधुत्व जाति और वर्ग वाले में, कि जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उसमें 4 प्रकार के वर्ग डिसाइड किए, और चारों का जो है जाति के आधार पर बाद में विभाजन कर दिया। क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, ब्राह्मण ही जो है पुरोहित होंगे, तो शूद्रों को सबसे निम्न वर्ग में रखा गया। तो जातियों का जो निर्धारण था जो किया, उन सब को जो है गलत बताया उन्हें। ये बताया देखिए कि ब्राह्मणवाद ने कहा है कि जाति और लिंग से ही जो है व्यक्ति का क्या अस्तित्व क्या होता है, निर्धारित होता है। जबकि इन लोगों ने कहा कि नहीं, व्यक्ति का जो जन्म है वो किससे निर्धारित होता है, उसके कर्म से। और ये जो बौद्ध ग्रंथ है ये महात्मा बुद्ध ने नहीं लिखे थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनके जो शिष्य होते थे, ये देखिए उनके जो शिष्य थे, इन्होंने जो है वैशाली के अंदर जो है एक सभा बुलाई थी, और वहाँ पर इन्होंने उसकी शिक्षाओं का संकलन किया था, जिसका नाम क्या था, त्रिपिटक। ये कई बार आ जाता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। त्रिपिटक, तिर का मतलब तीन और पिटक का मतलब टोकरी, यानी कि 3 ज्ञान की टोकरी, जिसके अंदर पूरी जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या की गई हैं, लिखी गई हैं। ये तीनों के नाम भी इसमें है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये देखिए, फर्स्ट विनय पिटक, इसमें जो बौद्ध मठों में रहने वाले जो लोग थे उनके बारे में जो है वर्णन किया गया था। जो मठों के अंदर जो लोग रहते थे, विहारों में जो लोग रहते थे, उनके बारे में जो है बताया गया था। सुत्त पिटक ये हमारा 2 नंबर का आ जाता है। इसके अंदर बौद्ध की जो शिक्षाएं थी वो थी। और जो अभिथम पिटक है ये हमारे पास तीसरा आ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा ये। अभिथम पिटक, इसके अंदर दर्शन से संबंधित था, मतलब गहरी बातें, जो गुप्त रहस्य होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जो है बताया गया था। और बौद्ध धर्म जो है नए इलाकों में भी फैला, 2 भागों में इसमें ये ग्रंथ है उसका, दीपवंश और महावंश। दीपवंश के अंदर द्वीपों का इतिहास है। द्वीप जो है जैसे श्रीलंका है, सुमात्रा है, जावा है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मालद्वीप है, मलेशिया है। और जो महावंश है उसके अंदर महान इतिहास के बारे में जो है लिखा गया है। इसके अलावा जातक कथाएं भी है। पुराने जो ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है, जातक कथाएं, ये कई बार प्रश्न आ जाता है, 549 है। कितनी है उनकी संख्या, 549। उसके बाद में भारत के अंदर बहुत से लोग जो है यात्रा पे आए। फाइयान, हवेनसांग, ये चीनी यात्री थे। फाइयान और हवेंगसांग, इन दोनों ने भी पुस्तकें लिखी हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। तो धीरे धीरे ये देखो बौद्ध ग्रंथों की खोज में जो है ये लोग आए थे, इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, और अपना जितना भी इन्होंने कुछ लिखा था उसका अनुवाद करके, ये देखिए उस टाइम की पांडुलिपियाँ ऐसे लिखी जाती थी। पांडुलिपि का अर्थ होता है हस्तलिपि, यानी कि हैंड स्क्रिप्ट। अंग्रेजी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कई बार प्रश्न आता है पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो जो हाथ से लिखित जो लेखन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, पांडुलिपि। और ये जो पांडुलिपियाँ बौद्ध धर्म पे लिखी गई थी, ये बौद्ध विहारों में ही क्या रही थी, संरक्षित रही थी। ये पाली में, संस्कृत में, चिन्नी में और तिब्बती भाषाओं में इनका क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। उसके बाद में हमारे पास देखो 2 पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने। नियतिवादी और भौतिकवादी क्या थे। नियतिवादी वो थे जिन्होंने ये मान लिया था कि ईश्वर ही सब तय करता है, प्रकृति में सब पहले से ही क्या है, प्रकृति में सब पहले से ही तय है, हम उसको नहीं बदल सकते। नियतिवादी उन लोगों को कहा गया। ये प्रश्न आ जाता है बेटा कई बार, नियतिवादी और भौतिकवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नियतिवादी कौन थे, वो लोग थे जिन्होंने ये मान लिया था कि प्रकृति में सब कुछ पहले से तय है, और मानव चाहे तो अपने कर्म से भी उसको क्या नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता।
इसका उल्ट अगर आप करेंगे, भौतिकवाद की अगर हम बात करेंगे, तो उसने कहा था इस धरती के ऊपर प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका मानव को क्या करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनका क्या करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। हर प्रकार का आनंद जो है, जितनी भी प्रकार की वस्तुएं इस धरती पे हैं उनका उपयोग करना चाहिए। कोई भी चीज़ यहाँ पर निश्चित नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर ये लोग क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड जो हमारा पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट होता है वो होता है लौकिक सुखों से आगे, और इसके बारे में हम अगली क्लास में जो है अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।